अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन अपने बात करते हैं मसाइल के हवाले से। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं, कुछ सियासी नौइयत के मामलात भी प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। सुबह के वक्त हमारी कोशिश ये होती है कि हल्के फुल्के अंदाज में इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाए। आजकल सुबह से लेके शाम तक जो मौजू ज़ेर बहस है वो यकीनन आपके इल्म में होगा। ये यकीनन का लफ्ज़ जो है वो इसलिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आती है कि इस वक्त मीडिया बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका है। इंफॉर्मेशन की जो रसाई है वो हर शख्स तक अब मौजूद है, बज़रिया मोबाइल फ़ोन्स हैं, टेलीविज़न और अखबारात, और इसके अलावा बहुत सारे ज़राए अब पैदा हो चुके हैं। तो यकीनन इनमें से कोई ना कोई ऐसा ज़रिया होगा जो आपके इस्तेमाल में होगा और उसके ज़रिए से आप तक ये तमाम मामलात पहुँच रहे होंगे। बहरहाल अब ये एक अलग बात है, वो सही है या गलत हैं या क्या है, उसके ऊपर तो हम पिछले प्रोग्राम्स में बात कर ही चुके हैं और यकीनन ऐसा मौजू है कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। लेकिन उसके साथ साथ अब जो अवामी मामला तो मसाइल हैं उसके बारे में आगही लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है और मसाइल को कैसे हल किया जाए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे आप प्रोग्राम्स देखते हैं, मसाइल की निशानदेही की जाती है, लेकिन मसाइल का हल आखिर कौन से ऐसे मामलात हैं जिसमें पोशीदा है और कौन ऐसे लोग हैं जो इन मसाइल को हल करेंगे। तो गुज़िश्ता रोज़ भी प्रोग्राम में तफसीलन इस मौजू पर गुफ्तगू होती रही। आजकल जो सियासत से हट के एक और खेल है, बहुत ज़्यादा लोगों में या दुनिया में मकबूल है, वो है फ़ुटबॉल। उसके बारे में बात हो रही है, सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं हर कोई इसके ऊपर अपने हिसाब से तबसरा भी कर रहा है, तज्जिया भी कर रहा है, खेल से कितनी वाबस्तगी है इसके बारे में बता भी रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि हम मां सिवाय क्रिकेट के और कोई भी ऐसा खेल नहीं है पाकिस्तान में जिसके लिए बात करने को भी तैयार हैं। कौमी खेल हॉकी गालिबन हुआ करता था गए वक्तों में और उसमें लोगों की दिलचस्पी भी थी, लोग इसके बारे में जानना भी चाहते थे, उसको देखना भी पसंद करते थे और इसके अलावा भी बहुत सारे खेल थे जो खेले जाते थे। लेकिन अब आलम यह है कि जो हमारी नाअहलियाँ, जो हमारे काम रहे माजी करीब में और इससे पहले भी, उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता हमने तमाम खेलों को पाकिस्तान से नापैद कर दिया और क्रिकेट भी अब उसी रास्ते पर है जो ज़बू हली का शिकार है। तो इसलिए अंदेशा ये है कि खुदा न करे जो गलतियां हमसे होती आई हैं और हम मुस्तकिल कर रहे हैं, उसकी वजह से ये जो एक आखिरी खेल बचा है ये भी यहाँ से ख़त्म हो जाए। बहरहाल तो बात हो रही थी जनाब फ़ुटबॉल की। फ़ुटबॉल के हवाले से बहुत सारे पैगामात हमें मौसूल हुए और उसमें बड़ी तादाद ख्याल ये है कि नौजवानों की है जो चाहती है कि इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू की जाए। ये फ़ुटबॉल सीज़न इसको कहा जा रहा है और जैसे मैंने कहा कि हर शख्स इसके ऊपर राय भी दे रहा है, तबसरा भी कर रहा है, खिलाड़ियों के हवाले से वो कितना जानता है ये भी बताने की कोशिश कर रहा है। तो हमें भी ये पैगामात मौसूल हुए जिसमें बहुत सारे देखने वालों ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि जनाब फ़ुटबॉल के हवाले से ज़रूर बात की जाए। तो जनाब बड़ी खुशकिस्मती हमारी है कि आज हमारे पास जो मेहमान शख्सियत यहाँ मौजूद हैं, तारुफ आपका माशाल्लाह बहुत तवील है। बस इतना कहूँगा कि फ़ुटबॉल के हवाले से पाकिस्तान में चंद ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी इस खेल की तरवीज के लिए, इसके फ़रोग़ के लिए सर्व कर दी और अभी भी उनकी कोशिशें जारी हैं। अभी कुछ देर पहले जब उनसे बात हो रही थी तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ियों के नाम सामने आए जो आपके ज़ेर तरबियत रहे, बहुत सारे ऐसे क्लब्स जो आपने ख़ुद इस्टेब्लिश किए और बहुत अपना तमाम तर तवानाइयाँ इसके ऊपर सर्फ की हैं। मेरे पास बहुत सारे सवालात हैं, मैं आज कोशिश करूँगा तमाम सवालों पर गुफ्तगू करूँ। जो खेलों के हलक़े हैं उनमें आप पहचाने जाते हैं, किसी तारुफ के यकीनन मोहताज नहीं हैं। तारिक लुत्फ़ी साहब जो कि हेड कोच हैं KRL FC के, ये एक क्लब है। इसके अलावा पाकिस्तान की सतह के ऊपर फ़ुटबॉल टीम की कोचिंग की ज़िम्मेदारियाँ और इसके अलावा बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ निभा चुके हैं। तारिक लुत्फ़ी साहब को मैं
खुश आमदीद कहूँगा। तारिक साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। तारिक साहब, मैंने जैसे इब्तिदाइया में तस्करा किया कि हमारी नाहलियों की वजह से और अदम तवज्जो की वजह से बहुत सारे खेल हमने, बहुत सारा टैलेंट ज़ाया कर दिया। अभी बड़ी बदकिस्मती है, मैं कुछ देर पहले भी देख रहा था कि जो हमारी रैंकिंग है फीफा के अंदर वो तकरीबन 194 पे है शायद इस वक्त, गालिबन आप बेहतर इसको समझते होंगे। और इसको बेहतर बनाने के लिए, खेल की तरवीज के लिए जो कुछ होता रहा, उसमें करप्शन की दास्तानें तो बहुत सारी हैं, आपने यकीनन अपनी नज़रों से बहुत कुछ देखा है, उसका भी आप ज़रूर तस्करा कीजिएगा। लेकिन क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क में ख्याल जहन में आता है, 24 करोड़ की आबादी और इस फुटबॉल के 11 आपके पास ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं जो मुल्क की नुमाइंदगी कर सकें या फीफा वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में पाकिस्तान को लेके जा सकें? फरमाइए, क्या कहेंगे इस हवाले से? यासिर साहब, बड़ा गंभीर मौजू है ये और क्योंकि आपसे पहली दफ़ा आज मेरी मुलाकात है, अंदाज़ा मुझे ये होता है कि आइंदा बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो सकेगी आपके साथ, क्योंकि जिस आदमी की अपनी इंडिविजुअल नॉलेज में डेप्थ होना तो फिर बातचीत करने का मज़ा आता है। और साथ साथ अगर उसको दुख भी है इस बात का कि एक अवामी खेल है जी, तो वो ज़बू हाली का शिकार क्यों है। आपने बहुत सारे खेलों की बातचीत की, मैं क्रिकेट की बात नहीं करता क्योंकि क्रिकेट जो है वो यहाँ पाकिस्तान में एक एलीट क्लास का खेल है और ज़्यादातर लोग मुतवज्जे भी इसी वजह से उस तरफ होते हैं। तो मैं फिल्म इंडस्ट्री को और क्रिकेट को करीब करीब ही समझता हूँ। बिल्कुल सही आपका अंदाज़ा, बिल्कुल सही। अब रह गई बात हॉकी की, मैं बीइंग ए फुटबॉलर खुद भी बड़ा गमगीन होता हूँ इस बात पे कि हॉकी का ज़बू हाली क्यों हुई, जबकि हम ओलंपिक चैंपियन भी हैं, वर्ल्ड चैंपियन भी हैं और हमारे बड़े कारनामे हैं। बिल्कुल सही। और मुझे वो दौर याद है कि जब ये तमाम शानदार खिलाड़ी जो पाकिस्तान का जिन्होंने नाम किया, फिलाउद्दीन थे, समीउल्लाह थे, शहनाज शेख, हसन सरदार, शाहिद अली खान, बेशुमार और नाम तो बेशुमार हैं। ऐसे ही मुझे याद है कि उस ज़माने में मैं नेशनल टीम को भी देखा करता था, लेकिन जब भी हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान में इंटरनेशनल मैच होता था तो मैं वहाँ जाता था हॉकी देखने के लिए और मेरी सबसे सलाम दुआ भी थी और रियली हम बहुत वंडरफुल हॉकी खेल रहे थे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि एक नेशनल खेल, यानी नेशनल असास जो जिसको आप डिक्लेयर कर दें कि वो नेशनल खेल है, उस पर भी अगर आपकी तवज्जो न हो तो ये इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है। वो एक ऐसा टाइटल था हॉकी का कि जब भी आप ओलंपिक्स में या किसी बड़े गेम्स में इंटरनेशनल कम्पीट करते थे तो आपको एक उम्मीद होती थी कि हॉकी गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल लेके आएगी, मेडलिस्ट टीम थी हमारी। बिल्कुल ऐसे। बहरहाल वो मैं समझता हूँ कि फुटबॉल से भी बुरे हाल में है, क्योंकि मैं खुद फुटबॉल में हूँ, तो मैं समझता हूँ कि हॉकी हमारी फुटबॉल से भी बुरे हाल में है और ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। फुटबॉल की बात यासिर भाई मैं आपसे करूँ कि इसमें फुटबॉलर का कोई कसूर नहीं है। और मैं एक मिसाल आपको मतलब इस तरह से दे सकता हूँ कि ये जितने भी आप दुनिया के नामवर स्टार्स के बारे में सुनते हैं, बात पढ़ते हैं, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, आप लोगों की प्रोफाइल भी पढ़ते होंगे, आपकी नॉलेज होगी इसमें सारी। किसी एक भी दुनिया के स्टार्स को उठा के अगर आप उसकी प्रोफाइल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेसी को बार्सिलोना 8 साल में ले गई थी या 5 साल में ले गई थी उठा के, रोनाल्डो को रियल मैड्रिड बहुत पहली छोटी सी उम्र में पिक कर लिया था। तो उनकी फिर एक तरबियत का एक बहुत लंबा अरसा होता है कि जो वो अंडर दी अम्ब्रेला काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसा ही। अब पाकिस्तान में वो अम्ब्रेला किधर है और हु विल प्रोवाइड दैट, तो ये एक बड़ा मसला है। जहाँ तक टैलेंट की बात है तो मैं आपको बिल्कुल 100% वसूख से ये बात कहता हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड का आदमी हूँ तो मेरी अथॉरिटी है कि मैं ये कह सकूँ। मैं आपको कहता हूँ कि हमारा 5-6 साल का बच्चा और हमारा 12-13 साल तक का बच्चा, आप यकीन माने कि वो बच्चा किसी सूरत भी न किसी ब्राज़ीलियन बच्चे से कम है और न यूरोपियन किसी बच्चे से कम है। उसका टैलेंट इतना है। लेकिन जो बदकिस्मती है वो ये है कि उसकी फर्दर ग्रूमिंग का कोई बंदोबस्त नहीं है।
बिल्कुल। तो वो बच्चा कहाँ जाएगा, टैलेंट कहाँ जाएगा? अच्छा, क्योंकि गुर्बत ज़्यादा है, तो घर में एक फैमिली में प्रेशर होता है। बच्चे जो गुर्बत, जिस घर में गुर्बत है ना, देखिए जिसने गुर्बत देखी है उसको तो पता है, बिल्कुल ठीक है, जिसने गुर्बत देखी नहीं उसको क्या पता है। एक बच्चा जब 11, 12, 13 साल का हो जाता है ना घर में, गरीब के घर में जी, तो उसका बाप चाहता है कि ये कुछ करे जी, बिल्कुल ऐसे, जो कि ममनू है दुनिया में। लेबर तो, चाइल्ड लेबर तो ममनू है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हिसाब किताब है, वो कहीं बच्चा निकले और काम करे, क्यों कि घर का ब्रेड एंड बटर बाप पूरा नहीं कर पा रहा। बिल्कुल ठीक है। एक मेरा पिछले दिनों शागिर्द था ऐसे, मैं, आपने जिक्र किया अभी अपनी बातचीत में कि मैं कैरल का हेड कोच था, मैं आई वाज द हेड कोच ऑफ कैरल, और मैंने बड़ी मतलब कि लॉरेल्स जो वहाँ पे लाया, बड़ी अच्छी फतूहात, बहुत शानदार कारनामे कैरल ने अंजाम दिए, मुझे ले गए थे वहाँ पे। लेकिन आजकल मैं SSGC का हेड कोच हूँ, जो कराची बेस्ड टीम है। टीम मौजूद है वैसे? टीम पिछले प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मैं उसी तरफ आ रहा था, आप आइएगा, आप आ जाइएगा। जो हुआ है, मैंने आपसे कहा ना कि आपके जहन में सब कुछ है, इसीलिए मैंने कोई इब्तिदाइया में ना कोई आज चीज़ आपसे डिस्कस करी है, और ना मैंने कोई बात की, ना आपने मुझसे कोई बातचीत की है। तो मुझे, मेरा जहन ये था कि जब मैं फुटबॉल का आदमी हूँ तो मुझे किसी को क्या कहने की ज़रूरत है कि यार आप ये सवाल पूछें और ये सवाल पूछें, मेरे कोई मतलब के सवाल नहीं है, ये नेशन के सवाल है, ये हर बंदा ये सवाल कर रहा है। तो अगर आपके दिल में इतना फुटबॉल का दुख है तो आपके जहन में 50,000 सवाल होंगे, फिर आप ऐसी जगह बैठे हैं कि लोग भी कुरेद रहे होंगे आपको कि यार यासिर भाई खाली इसी चीज़ के पीछे ना लगो, ये फुटबॉल भी हमारा खेल है। बिल्कुल। एक बच्चे का मैं आपसे तस्करा करता हूँ ऐसी बाय द वे, गैस का ही बच्चा है, अब्दुल्ला उसका नाम, जिब्बू मैं कहता हूँ, इमरान जिब्बू मैं कहता हूँ उसको। एक ज़माने में वो गैस में अपॉइंट हुआ बच्चा, उसने पाकिस्तान की अंडर-12 भी खेली नेशनल टीम, उसने अंडर-14 भी खेली, अंडर-16 में भी आया वो, 3-4 लोअर स्टेज के नेशनल फ्रंट पे उसकी रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन तनख्वाहें कम होने की वजह से वो मजबूरन जो ना दुबई किसी आश्रय में चला गया कि शायद मेरा कोई मसला वहाँ हल हो जाए। वहाँ जब गया तो उसकी जॉब यहाँ पे लूज हो गई, लाजमी बात है, जब वो ही इज़ नॉट हेयर तो फिर मुश्किल है। अब वो दुबई भी धक्के खा के वापस आ गया है। रोज़ाना की बुनियाद पे मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज करता है कि सर मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ। तो मैंने कहा बेटा तुम्हारी उम्र जो है वो उस कम्पिटिटिव जोन से निकल गई है कि जहाँ तुम प्रेजेंट टीम के साथ कम्पीट करके अंदर आ सको, तब तो तुम्हारे साथ जो कुछ हो गया वो हो गया। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक बच्चा 3 नेशनल को खेला और वो जॉबलेस भी है, उसका बाप जो है गधा गाड़ी चलाता है और वो उसको कहता है कि तुम भी जाके कहीं रोजी करो, तो इसमें किसका कसूर है यार? तो इस किस्म की चीज़ें बेशुमार हैं। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था कि 8 साल से 12 साल, 6 साल से 12 साल तक के बच्चे, मैं आपको गारंटी मैंने आपको की है कि ये किसी भी दुनिया के टॉप क्लास मुल्क से आप उन बच्चों को कम्पीट करा लें, ये बच्चे कम नहीं है। अच्छा, उसकी वजह क्या है कि जिस ज़माने में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन इस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी, अभी तो 7 साल से हम मुसीबत का शिकार हैं, सियासत का शिकार हैं, ना इलेक्शन होते हैं, ना ही कोई पुरानी फुटबॉल फेडरेशन सिंसियर हुई इस काम में कि ये काम आगे बढ़े, मुकदमेबाजी से नहीं निकलते। और जब फीफा की तरफ से नॉर्मलाइजेशन कमेटी अपॉइंट होती है काम करने के लिए, तो वो अपने कामों में लग जाती है। वो अर्ज़ ये है कि वो एक अगले दिन वो कोई साहब पूछ रहे थे, फैसल सालेह हयात का जब नाम आया तो मेरी ज़बान, वो कहते हैं ज़बान रुक गई कुछ कहते कहते। तो फुटबॉल की जो ये आज जो दास्तानें हैं जो हम सुना रहे हैं इस बोझल दिल के साथ, ये एक नाम है, उसके अलावा और ना जाने कितने कारनामे, लेकिन जो कहानियाँ, जो करप्शन की दास्तानें जिस पीछे छोड़कर गए हैं, न जाने कितने वक्त तक जो है इसके नुकसान आगे। देखिए, ये मैं आपको बिल्कुल बताऊं कि जो इदारे हैं ना इंटरनेशनल, चाहे वो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन हो या फीफा हो, अल्लाह की कसम वो इतनी मदद करते हैं आपकी जी, इतनी ही मदद करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही, यानी आपकी नालायकियों के बावजूद, ये नहीं है कि आप लायक हैं जी, नालायक हैं आप, बिल्कुल उसके बावजूद वो कहते हैं हम तुम्हें सब देते हैं, तुम खड़े हो जाओ। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्ट है, आपने जिक्र किया कि 24 करोड़ लोग पाकिस्तान के, आप यकीन माने कि फीफा जैसा इदारा जो है ना वो उन मुल्कों के पीछे है जी। अब वो इंडिया के पीछे है कि इतनी बड़ी आबादी है यार, फुटबॉल में भी आ गया हो, बिल्कुल। पाकिस्तान 24 करोड़ है, फुटबॉल में आ गया हो, ठीक है। चाइना बड़ी आबादी है, पाकिस्तान फुटबॉल में जोर लगाता है, वो जोर लगाता है, लेकिन हमारे अंदर एहलियत नहीं है, क्योंकि हम
इन्हीं ग्रुपिंग का, इस पॉलिटिक्स का, इस लूट मार का शिकार हैं। और मैं यासिर भाई बड़ा सिंपल सी बात बताऊं आपको, जब निज़ाम ज़िंदगी इस मुल्क में ठीक होगा तो सब कुछ ठीक होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ये मशरूत हैं, तमाम चीज़ें इससे हाँ, जुड़ी हुई मेरा ये ख्याल। बिल्कुल नहीं, आपका 100% हाँ, तज्जिया, बिल्कुल मुझे आपका यकीन है बिल्कुल ऐसा कि जब निज़ाम ठीक होगा तो सब कुछ ठीक सब होगा। कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा इत्तेफाक हुआ, एक स्वीडिश कोच थे, उनसे मुलाकात हुई, एलेक्स पाइक उनका नाम था, वो यहाँ पर बुलाए गए थे, वो चंद दिनों के लिए उनको बुलाया गया था। लेकिन जब मैं उनके साथ बैठा और मैंने उनसे गुफ्तगू की, आप यकीन करें मैं हैरान था। और वो जो फीडबैक उसने दी थी, मैं उसको बार बार एक ही सवाल पूछता था कि वाक़तन बच्चों के अंदर वो पोटेंशियल है क्या, इनमें वो चाम नज़र आता है जो माइकल ओवन के अंदर था और दीगर खिलाड़ियों के अंदर था। उसने मुझे एक बात कही सर, उसने कहा मैं एक माइकल ओवन को आप जानते हैं, मैं यहाँ पे 6 खिलाड़ी ऐसे पॉइंट आउट कर दूं, ये पाकिस्तान के माइकल ओवन हो सकते हैं। आप यकीन करेंगे मैं हैरान रोने वाली बात है। मैंने खुदा कहा की कि मैंने उसको बताया कि इन बच्चों के पास जूते खरीदने के पैसे नहीं है। मैंने कहा यहाँ पे जिस तरह पहुंचे हैं, ये मैं अगर आपको बता दूं आप यकीन करें। कह रहा है मैं हैरान हूं उनका टैलेंट देख के। और 12 से 14 साल की उम्र, ये बड़ा रीसेंट पास की बात मैं बताऊं आपको। अभी जो कमिश्नर सेंट्रल है ताहा साहब, उनसे मेरी वाकफियत है। वो काफ़ी अरसे से मुझे फुटबॉल में भी फॉलो करते थे, और जब वो जिस ज़माने में वो पढ़ रहे थे लाहौर में, तो हमारे कैंप था, तो एक आध दो दफ़ा मुलाकात उनसे हुई। अब वो कमिश्नर हो गए, यहाँ पे आ गए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। इससे पहले ये फोर्ट संडेमान जो जोब कहलाता है, मेरे ख्याल पहले फोर्ट संडेमान था, जोब कहलाता है, ये वहाँ पोस्ट थे। इन्होंने मुझे कॉल की कि लुत्फ़ी तुम मेरे पास यार एक 2 हफ्ते का, 1 हफ्ते का कैंप करो, बड़े अच्छे फुटबॉलर हैं इधर। मैंने मना नहीं किया, मैंने कहा यार कमीशन बुला रहा है, जाना चाहिए। मैं 2-3 अपने ऑफिशियल कोचों को लेके फोर्ट संडे बन गया, उस स्टेडियम में उनके 1 हफ्ते का। मैंने क्या, खुदा की कसम शानदार बच्चे, जो आप कह रहे हैं ना, जूते नहीं, मोजे नहीं, शलवार पहने हुए, फटी कमीज पहने हुए, स्मार्ट बच्चे, खूबसूरत बच्चे, भी खूबसूरत, फिजिक अच्छी, बिल्कुल मेरे कहते हैं शानदार बच्चे, और जुनूनी। ना वो मट्टी का ग्राउंड देख रहे हैं, ना वो पत्थर देख रहे हैं, उनके पाँव भी छिल रहे हैं, ब्लीडिंग भी हो रही है, लेकिन खेलने का टैलेंट कमाल का। अगर उसने, स्वीडिश ने आपको कह दिया कि 6 माइकल ओवन है, तो यहाँ 85 माइकल ओवन है यहाँ पे मौजूद। बताइए, शानदार खिलाड़ी। लियारी जो है, हम लियारी को मिनी ब्राजील कहते हैं। पूरे कराची में फुटबॉल का पोटेंशियल भरा हुआ है। ये चमन का सारा इलाका, बलूचिस्तान का सारा इलाका, ये भरा पड़ा हुआ है टैलेंट से। हम तो वहाँ खेलने गए थे गवादर, एक टूर्नामेंट, तो गैस हम जीत के आए वहाँ से टूर्नामेंट, लेकिन वो ग्राउंड की तस्वीर मैंने अपने जनरल मैनेजर को क्लोज करके भेजी। मैंने कहा देखें, इस पर हम खेल रहे हैं, शार्प कंकर पत्थर, उस पर फुटबॉल हो रही है, और टैलेंट जो है वो मौजूद है। इनको सिर्फ स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। देखिए बगैर पैसे के तो कुछ नहीं हो सकता। लुत्फ़ी साहब, ये आपके इल्म में भी अभी आपने खुद तस्करा किया कि वो जो एपिक इसकी बॉडी है पैसा खर्च कर रही है। मैं तो क्योंकि सहाफ़त से वाबस्तगी है, वो जो ग्राउंड का आपके तो इल्म में है, जो बनने जा रहा था हॉक्स पे के करीब, और फिर वो सर इसकी भी एक दास्तान है। मैं इसमें ग्रुप में शामिल था, उस ज़माने में मैं नेशनल टीम का ही कोच था, तो बहुत से मामलात में फेडरेशन के विज़िट करने में, देखभाल करने में, मैं आपको बैठा हुआ मौका अच्छा है, मीडिया पे ये बात ओपन होनी चाहिए। नहीं, कोई मुझे किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है किसी से भी, और सच्ची बात करनी चाहिए। मैं आपको बताऊँ आपको कि ये जो अलॉटमेंट हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुई है कि उस ज़माने में आपको अंदाज़ा था कि उस ज़माने में एक मखसूस पार्टी का कराची पे बहुत जोर था, और वो मेरे ख्याल से उन्होंने उनसे डर के उस ग्राउंड को इतने कोने में ले गए कि ये ना पहुंच सके वहाँ पे। तो ये ग्राउंड तो नहीं खा जाते थे, ये भी इंसान के बच्चे थे, इनका भी इतना ही हक है जितना आपका था। बिल्कुल ठीक है। और मुझे याद है कि वो MPA साहब जो थे, इंजीनियर, उनका नाम भी मुझे भी याद नहीं है, तो उनसे मेरी बहुत मुलाकातें हुई। वो ज़मीन उन्होंने अलॉट की, वो उनकी भी डेथ हो गई बाद में। कोशिश करके ये उस समंदर के किनारे हॉक्स बे पे लेके गए ग्राउंड को, जबकि कहा जा रहा था कि यार ये जगह मुनासिब नहीं है। अच्छा, कहाँ कहाँ हमने जगहें देखी, मैं आपको बताऊँ, ये बताइए। क्लिफ्टन पे हमने जगहें देखी। किस जगह पे जगह देखी हमने कि जो आपने शायद देखा होगा, KU एकेडमी है फुटबॉल की, और बहुत से सेंटर हैं, उधर बड़ी अच्छी जगह मिल रही थी, नहीं ली। अच्छा, सबसे अहम बात यह है कि कराची यूनिवर्सिटी रोड पे ये जो गुलशन इकबाल में जो मधु फुटबॉल की एकेडमी बनी है सामने ब्रिज के उस तरफ,
इस तरफ जहाँ बाजार लगता है वो जगह मिल रही थी बहुत सर, बड़ी जगह थी, क्या बेहतरीन बीचों जगह थी। बीच। मैं कहता हूँ कमाल जगह थी, इंटरनेशनल चीज बन जाती वहाँ पे। आज भी लेकिन क्यों, वीरान पड़ी है वो जगह। लेकिन क्यों डर था कि यार ये लेके ना उड़ जाए। कौन लेके उड़ेगा भाई इसको, कौन लेके उड़ेगा। तो ये थोड़ी हमारी सोच। हमने सारी उम्र लियारी में जाके काम किया, बिल्कुल ठीक, हमने सारी उम्र उन बच्चों के साथ बड़े मोहब्बत वाले लोग बिल्कुल हैं। ऐसा ही। यानी मैं अगर लियारी में चला जाऊं, पुराना हूँ, पुराने लोग मिलते हैं वहाँ पे, आप यकीन माने मर्द ही नहीं मिलते, दरवाजा खोल के औरतें भी हाथ मिलाती हैं आगे कि आप हमारे घर आओ, तारिक भाई आप आया इधर। बिल्कुल ऐसा ही। बच्चों का उनका उस्ताद हूँ मैं, बच्चों का, बच्चे मेरे शागिर्द हैं। बस ये बदकिस्मत ये है कि वहाँ पे फिर वो एक ज़माना बहुत ख़राब गुजरा लियारी में कि हर आदमी जाते हुए भी डरता था, फिर वो इधर आते हुए डरने लगे, एक माहौल ऐसा बन गया। तो मैंने आपसे कहा ना कि जब तक ये निज़ाम हुकूमत लाइन में नहीं आएगा ना सर, ये बहुत सारी चीज़ें नहीं आएगी। सर अभी आपने तस्करा किया, देखिए मैं क्या कहूँ, बड़े बोझल दिल के साथ ये बात करनी पड़ती है। हम खेलों के फ़रोग के लिए हमारे पास आखिरी जो सहारा था वो डिपार्टमेंट से, सही है। उसके बाद जो कुछ हुआ, आपने अभी जैसे लियारी का तस्करा किया ना, मैंने अपनी इन गुनहगार आंखों से एक बेहतरीन क्रिकेटर को फूड सप्लाई करते हुए देखा। वो जो डोर टू डोर सर्विस जो वो चल रही बहुत है, एक नहीं हैरान है। रह गया। मैंने उसको पूछा बेटा तुम क्रिकेट क्यों छोड़ दी, कहने लगा कि मेरे पास डिपार्टमेंट बंद कर दिया गया। अच्छा ये भी मैं इस पे भी डिस्कस करूँ। इमरान खान क्योंकि इस वक्त इतने पॉपुलर हैं वो, मैं तो कहता हूँ कि इंसान को अपनी पॉपुलरिटी से तो गेन करना चाहिए बहुत सारी चीज़ों को। और मैंने शायद अपनी ज़िंदगी में इस लेवल पे या तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पॉपुलरिटी देखी थी कि भाई लोग उनके पीछे थे, बिल्कुल। लेकिन अभी मैंने ये देखा कि इमरान खान के पीछे बड़ी दुनिया है कि उसकी वजह यह है कि एक स्पोर्टिंग बैकग्राउंड है, वर्ल्ड कप जीता हुआ है, स्मार्ट है, सब कुछ है। थैंक यू जी। तो ये सब चीज़ें हैं यासिर भाई। बात यह कि इन्होंने, इनके जहन में, इमरान खान के जहन में, देखिए होता पता है क्या यासिर भाई, आप यहाँ पर काम कर रहे हैं इस टेलीविज़न में, ठीक है ना, अगर आपके जो साथी है ना उनका इतना इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बढ़ जाए कि आपकी अकल पीछे रह जाए और उनकी अकल आगे आ जाए, यही हुआ, तो फिर ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है वहाँ पे। फिर लोग आप पर एतराज़ करते हैं, लेकिन कसूर जो ना वो किसका होता है पीछे से, कि वो जो लोग फीडबैक कर रहे होते हैं। जो इस सीट पर जो मनसब पे आदमी बैठा ना वो बहुत अहल होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि कौन आदमी कौन सा फीडबैक उसको कर रहा है। देखिए इन्होंने ऑल ऑफ ए सडन जो है सारे डिपार्टमेंट्स खत्म कर दिए। पाकिस्तान में जितना भी खेलों का वजूद था वो सिर्फ डिपार्टमेंट की वजह से था। इनके जहन में ये था कि हम ऑस्ट्रेलियन सिस्टम लाएंगे रीजन्स को, तो भाई ऑस्ट्रेलिया का मुल्क भी तो बनो पहले यार। 2.5 करोड़ की आबादी है। नहीं, ऑस्ट्रेलिया का मुल्क तो बनो यार। मुल्क भी बनो, ये भी सारी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है। पॉलिसी जो 3 करोड़ 2.5 करोड़ लोगों को देखकर बनाई जा रही है, 24 करोड़ लोगों के ऊपर कैसे आप इम्प्लीमेंट कर। मेरे साथ पता है क्या जुल्म हुआ। देखिए मैं आपको बताऊं कि मेरी SSGC की टीम है, पिछले 22-24 साल की टीम है पुरानी, हमेशा B डिवीजन में टीम थी। इनके जो हाई ऑफिशियल्स हैं, कर्नल शोएब साहब हैं, कर्नल साद साहब हैं, ये जितने भी लोग हैं, इन्होंने मुझे जो ना बुलाया कि लुत्फी तुम हमारे पास आ जाओ, तुम केरल छोड़ो यहाँ आ जाओ। मैंने कहा सर बात यह कि कराची बेस्ड टीम है तो मैं पसंद करूँगा आना, लेकिन ये B डिवीज़न में, मैं प्रीमियर डिवीज़न की टॉप कोच हूँ, टॉप मेरी चैंपियन टीम है। बिल्कुल ठीक है। कह लेंगे आप आ जाओ, मैं आपको, मैंने कहा अगर आप फैसिलिटेट करेंगे, आप मुझे सपोर्ट करेंगे, तो कोच को फिर सपोर्ट चाहिए होती है टीम बनाने के लिए। आप यकीन माने इतना क्विक टाइम में मैंने इस टीम को ऊपर लाया हूँ मैं, बहुत कम अरसे में। B डिवीज़न से मैंने इसको क्वालिफाई कराया A डिवीज़न में। और एक और मैं यासिर भाई आपकी नॉलेज के लिए एक बात करता हूँ, आपके क्योंकि एब्जॉर्व हो जाती होंगी चीज़ें, आपको याद नहीं, नौजवान है आप, एब्जॉर्व हो जाएंगी चीज़ें आपको। मैं एक बात बताऊँ आपको, हमारी हिस्ट्री उठाएं आप पाकिस्तान की फ़ुटबॉल की, अगर हम 12-13 लीग्स खेल चुके हैं अभी तक, तो हमारी इतनी कम्पिटिटिव लीग है फ़ुटबॉल की कि जो टीम प्रमोट होके B डिवीज़न से प्रीमियर में आती है वो तकरीबन उसी साल रेलीगेट भी हो जाती है। इतना कंपटीशन ऊपर है। अब ये कम्पिटिटिवनेस की एक मिसाल है, रिजल्ट है ना भाई। 11 टीमें इतनी मजबूत ऊपर हैं कि एक B डिवीजन जब चढ़ी है तो उसको मौका नहीं देते लोग चढ़ने का, सब मारते हैं उसको। आखिर में अगले साल क्या होता है, वो रिलेशन जोन में फिर आ जाती है, फिर बाहर हो जाती है। बहुत खूब। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल जो देने के लिए, अच्छा लुत्फी साहब, कथा कलामी की माजरत चाहूँगा, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है। एक ब्रेक से वापस आ रहे हैं, हम देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू जारी थी, बड़े एक अहम मामले और मौजू पर गुफ्तगू हो रही थी। बात तो वैसे खेलों के हवाले से हो रही थी, लेकिन खेलों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है उस वक्त जारी है। हर कोई ये सवाल पूछता है कि ये आखिर हमारी टीम क्यों क्वालिफाई नहीं कर पाती। लेकिन हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है, ये जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको कैसे बनाया जाएगा। आज बड़ी खुशकिस्मती है कि बड़े ही ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। फुटबॉल से बड़ी पुरानी वाबस्तगी है, उनसे गुफ्तगू हो रही थी। तारिक लुत्फ़ी साहब से, जाना पहचाना नाम है खेलों के हलकों में। तारिक साहब कुछ बता रहे। तारिक साहब, एक ऐसे ही अपना ज़ाती सवाल आपके सामने रख देता हूँ। ये किसी भी डिपार्टमेंट की टीम बनाना, लड़कों को तलाश करना, उनकी ग्रूमिंग करना, ये कितना दुश्वार गुजार मरहला है। और उसके बाद अगर वो एक जुम्बिश कलम से अगर उसको बंद कर दिया जाए तो क्या कुछ देखना पड़ता है, जरा अपने तजुर्बात से आगाह करें, फरमाइए। देखिए, मैं अपना दुख बयान कर रहा था आपसे कि जब मैं एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की टॉप की टीम छोड़कर इधर आया जी, KRL, मैं बड़ा कंफर्टेबल था, लोग बड़ी टेक केयर करते थे और वहाँ हमने बड़े कारनामे अंजाम दिए, जो हिस्ट्री है फुटबॉल की। मैं यहाँ पर आ गया, फिर मैंने इस टीम को अपलिफ्ट करने की कोशिश की। और मैं एक बात बताऊँ यासिर भाई कि द टीम मेकिंग इज एन आर्ट। बिल्कुल ठीक है, हर एक के पास ये आर्ट है, ये आप इससे फुली एग्रीड सर। ये नहीं कह सकते कि कोच है तो टीम बना लेगा, ना ना, इट इज आर्ट। और ये आर्ट बहुत कम लोगों को आता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आता है ये आर्ट, क्योंकि मैंने टीम, मेरा रिकॉर्ड है ना, बिल्कुल रिकॉर्ड बताता है कि हाँ आर्ट आता है आपको। एक टीम 25-26 साल से बी डिवीजन में है, उसका कोई नाम ही नहीं है कहीं। और पिछले 4 साल में और पिछले 3 साल में हर मेगा इवेंट का फाइनल खेलने वाली टीम SSGC है जी। ये कारनामा है, बिल्कुल ठीक, और ये हिस्ट्री है। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि 12-13 लीग्स जो पीछे हुई हैं, हर बी डिवीजन की टीम रेलीगेट हुई है अगले साल जी। और मेरी टीम प्रमोट हुई है प्रीमियर डिवीजन में, और पहले ही साल फाइनल खेला है। वाह जी वाह, ये बड़ी अच्छी हिस्ट्री है सर, हिस्ट्री है। और अब बंद होने के बाद अचीवमेंट, अब जब इस टीम को बंद कर दिया तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगी यार। कितनी काविशों से, कितनी कोशिशों से मैंने इस टीम को बनाया, लड़कों से कमिटमेंट की, लड़कों को लाया अपने साथ। आज भी फ़ोन करके वो कहते हैं कि सर टीम खुलेगी तो हम दोबारा SSGC में खेलेंगे आके। कोशिश हो रही है, प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर्स भी किए हुए हैं, लेकिन जो मौजूदा हालात है ना वो बहुत अनसर्टेन है। ऐसा ही जितना जल्दी। अच्छा, एक और बात मैं बताऊँ जी जी, हमारे यहाँ भी सब इंसान ही रहते हैं, डिपार्टमेंटों में भी इंडिविजुअल्स होते हैं, मोहब्बत नहीं करते सर खेलों से। ऐसा ही है सर। देखिए ना, आपको तो आपका भी शोबा बदल गया मेरे हिसाब से। तो आप इधर शोबे में काम कर रहे हैं ना जी, तो आपकी सोच समझ सब इधर चल रही है जी। एक्टिव स्पोर्ट्समैन तो आप नहीं है ना कहीं, बिल्कुल प्रोफेशनल तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपको दुख जरूर है, बिल्कुल, और बहुत है, बहुत ज़्यादा है सर, कि यार ये क्यों हो रहा है ऐसा। लेकिन हमारा यहाँ पता है क्या होता है डिपार्टमेंट में, जब डिपार्टमेंट में अपने केसेस को लेके जाओ तो बहुत से हाई ऑफिशियल कहते हैं कि यार तुम लोग मज़े कर रहे हो, तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। मतलब ये कि तुम तनख्वाह मिल रही है जी, हम मेहनत कर रहे हैं असल तो। ऐसा ही है। और वो जितने भी लोग बातें करते हैं, खुदा की कसम आधे घंटे भी मेरे साथ काम नहीं कर सकते ग्राउंड में। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम तो 3-3 घंटे के सेशन करते हैं लड़कों के साथ जी। आपको देखने में बहुत आसान लगता है, ऐसा ही है कि यार ये स्लो पेस पे हो रहा है कि फास्ट पेस पे हो रहा है जी। या किसी ने कह दिया कि यार ये जो लैप लगा रहा है लड़का, राउंड कर रहा है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये इसमें कौन सी खास बात है जी। और 50 दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ कि नेशनल कैंप में विजिटर्स आते रहते हैं स्टेडियम्स में, तो जो चुलबुले नौजवान होते हैं वो जॉगर शगर पहने होते हैं, निकर वेकर पहने, वो कहते हैं जी ये क्या दौड़े, हम भी दौड़ सकते हैं। तो मैंने बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि उनकी ज़िद पर उनको मौका दिया कि ट्रैक पे के आ जाओ, एक आध चक्कर मार लो साथ, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो अमूमन मेजॉरिटी लोगों ने वोमिट किया, बिल्कुल एंड ऑफ द राउंड। तो ये सिलसिला सर। ये फेडरेशन की बात हो रही थी, क्या कोई हादसतन कोई ऐसा कोई शख्स है जो इसके बारे में आपके अलावा जो सोच रहा हो कि हमें किसी मुकाम पर लेकर जाना है, ये कभी 10 साल बाद 20 साल बाद कभी टीम को किसी जगह देखेंगे जब पूरी दुनिया में रिकग्निशन होगी। टैलेंट तो मौजूद है, ये बात तो तय है, और ये जो कुछ करते आए हैं, जितनी करप्शन, आप छोड़ें उसका तज़किरा नहीं करते क्या कुछ होता रहा, आपके इल्म में तो ज़्यादा ये मामलात हैं, ये कभी तो ख़त्म होंगे।
कभी तो किसी को ख्याल आएगा कि नहीं, वाकईतन पाकिस्तान में जो फुटबॉल का टैलेंट है उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। अभी आपने इधर उधर से बच्चों को पकड़ के स्ट्रीट फुटबॉल के लिए आप लेकर गए। अब ये भी बड़ा मेरा तो एक बड़ा इख्तिलाफ है माजरत के साथ में, मुझे नहीं पता क्या ये मैं फुटसल के ऊपर मैं बड़ा इस पर तंग हूँ कि ये जैसे वो क्रिकेट को T20 बर्बाद कर रही है, ये फुटबॉल को फुटसल बर्बाद कर रहा है। सर ये कुछ और गेम है, ये कुछ और गेम है, फुटबॉल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये गेम ही कुछ और, ये कुछ और है। अच्छा, बहरहाल आप उसमें भी ले गए, लेकिन वहाँ पे भी दुनिया ने देखा कि यार ये भी अगर बच्चे हैं और खेल रहे हैं तो इनका भी ताल्लुक पाकिस्तान तो पाकिस्तानी फाइनल तो खेले। तो हमारे लिए तो ये बड़ी बात है। इसके बारे में क्या राय रखते हैं, कैसे बेहतरी आएगा, ये ज़रा फरमाएं। और ये जो डायरेक्शन चेंज हो रही है, मेरे लिए जो इस वक्त सबसे परेशान कौन बात है, मैं बच्चे को देखता हूँ बड़ी फील्ड में अब जाने से ही घबराता है। वो 10 बाई 12-14 की अगर फील्ड के अंदर जाएगा तो कैसे फुटबॉल में ये नुकसान जो हो ना यासिर भाई, नुकसान पता है कैसे हुआ जी, जब आपकी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो है इनवैलिड हो गई। अब पिछले 7 साल से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का वजूद नहीं है जी, और उसकी जगह कोई कमेटी आगे काम करती है या कमेटी नहीं होती, सब एडॉक पे मुकदमेबाजी में होती है। अब एक नई कमेटी आई हुई है जी, जो कमेटीज होती है ना वो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है, बिल्कुल ऐसा, दैट इज अरेंजमेंट बाय द फीफा ठीक कि भाई जाओ इलेक्शन करा लो, एडॉक बेसिस के ऊपर काम करो। अब वो जो भी काम करें आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। अभी टीम बनी नेशनल, बाहर गई, खेल के आ गई जी, उन्होंने अपनी मर्जी के ऑफिशियल्स रखे, अपनी मर्जी के प्लेयर किए, आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते, क्यों कि दे आर दी अथॉरिटी। जो फैसल साहब की पावर थी वही पावर हारून मलिक साहब की भी है, वो एज ए चेयरमैन काम कर रहे हैं। तो यू हैव टू एक्सेप्ट देम, क्योंकि अब आपने अपने आप को इस काबिल कर दिया है जी, कि वो बाहर की बॉडी आके एक्टिव है, यहाँ पे वो काम कर रही है। अब जो हमारी जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हमारे मुल्क में ट्रांसपेरेंट इलेक्शन फुटबॉल फेडरेशन के हो। सर सारे एसोसिएशन वाले रो रहे हैं, क्रिकेट से लेके उधर हॉकी में, इधर फुटबॉल के अंदर, सब जगह सबका रोना यही है कि तो आप ये जब तैयार क्यों नहीं होते। जब ये तो तक बताएं। ये वैलिड फुटबॉल फेडरेशन नहीं बनेगी कोई भी चीज़ नीचे से ठीक नहीं हो सकती। ये जो फुटसॉल आप देख रहे हैं ना ज़्यादा क्यों हो रही है, उसकी वजह यही हो रही है कि बॉडी नहीं है। अच्छा अगर बॉडी होती इन्हें अलाउ ही नहीं करती। मुमकिन नहीं था सर, हर बंदा अपना वो बना हुआ है। चार जो खेल हैं जी, वो फीफा से अप्रूव है हमारे लिए। सिर्फ एक फुटबॉल है कि जो होना चाहिए हमारे पास, ठीक है, बीच सॉकर इज ए पार्ट ऑफ फीफा। जी जी, इसी तरीके से ये फुटसॉल 5 वर्सेस 5 गेम है जी, ये भी इससे पार्ट ऑफ फीफा। ठीक है। और एक जो है ये जो आपका वीडियो गेम्स जो चलते हैं ना, ये जी, सारे जी, फीफा शीफा के वो ये सब जो गेम है ये सब भी वहाँ से रिकग्नाइज है। 4 गेमों की इजाज़त देता है फीफा, जो नेशनल फेडरेशन चलाए और उनकी टीमें बनाए, ऑपरेट करे, उनके कंपटीशंस खेले। यहाँ जो उठता है वो 6 ए साइड बना देता है, एक उठता है 7 ए साइड बना देता है, एक कहता है 8 ए साइड बना देता है। तो ये सब मामला इसलिए ख़राब हो रहे हैं कि क्योंकि नेशनल फेडरेशन का वजूद नहीं है। जिस दिन उसका वजूद होगा ये सब चीज़ें स्टॉप हो जाएगी, खुद ब खुद खत्म हो बिल्कुल डेफिनेट अलाउ नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ प्राइवेट इदारे और लोग सामने आए जिन्होंने जेबीज जो है वो साइन की, बाहर से किसी क्लब के साथ लड़कों को ले गए। अब मुझे नहीं पता, मुझे जितना भी बुलाकर उन्होंने दिखाया कि ये बच्चे हैं, हम इनको जो है वो लोग जेएसवी लीग की बात कर रहे हैं जी, एक ये लीग है थी, क्या थी, और एक और वो है जो बाहर के क्लब के साथ, मेरे ख्याल में इंग्लिश किसी क्लब के साथ, वो भी एक सिलसिला चल रहा है। जी जी जी, उन्होंने मुकदमा कोई करने का इरादा रखते हैं। जी जी, मैं उसी तरफ ला रहा हूँ। ज़रा फरमाइए किस हद तक ये फ्रूटफुल होगा। नहीं, अभी नहीं होगा ये फ्रूटफुल, क्योंकि जो एग्रीमेंट्स है ना वो इनवैलिड है, क्योंकि दीज एग्रीमेंट्स आर नॉट विद द पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। वो बीच का रास्ता तलाश करते हैं, किसी के इमरान खान से अच्छे ताल्लुकात हैं, किसी के स्पोर्ट्स बोर्ड से अच्छे ताल्लुकात हैं, किसी का मिनिस्टर दोस्त है। तो इस तरह से तो अरेंजमेंट नेशन में नहीं चल सकते। जो भी एग्रीमेंट बाहर से होगा वो इन बिटवीन द पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और उस इदारे के होगा, दैट विल बी वैलिड, और कोई चीज़ वैलिड नहीं होगी। इसमें बीच में वही चक्कर हो जाएगा जो पैसे खा के लोग बीच में से निकल जाएंगे, और अभी भी खा लिए गए पैसे। अच्छा, अभी भी काम हुआ है, अभी भी मसला ये है कि वो जीएसवी ऑपरेट तो नहीं हुई, उसके पैसे खा लिए गए बीच में से। अब वो कहते हैं कि हम मुकदमा करेंगे इनके ऊपर जिनसे दोस्ती थी। ये तो चले तारिक साहब, खाने के तो माहिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो काम बड़ा भरपूर, ये फन सबसे अच्छा हमारा, बिल्कुल ठीक है, लड़ाई भी नहीं देते। तारिक साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मशकूर ममनून हूँ कि आपने सुबह के वक्त हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। मुख्तसर वक्त में बहुत सारे मामलात को हमने हल्का सा उसके ऊपर आप समझ लें कि गुफ्तगू हुई है, टच किया है, और इसके ऊपर बड़ी डिटेल डिस्कशन होने की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह आपको जहमत देते रहेंगे। कुछ ना कुछ ज़्यादा कर दूँ। जी जी, पहली बात तो ये कि मेरी इससे पहले आपसे मुलाकात नहीं हुई कभी भी। बिल्कुल, आप माशाल्लाह नौजवान हैं,
सहाफ़त लाज़िम बात है, आपका शौक़ है जी। ये सब शौक़ हैं आप, बिल्कुल, ये आपकी इब्तदाई सीढ़ियाँ हैं सारी, लेकिन यू आर ए गुड चॉइस। एक तो एक अच्छी है कि आपके अंदर एनर्जी है, और दूसरी बात है कि अभी मैंने कोई चीज़ आपसे बात नहीं करी थी, आपने बहुत सारे सेंसिटिव मौजू भी यहाँ पे छेड़ दिए फुटबॉल के, तो इसका मतलब है कि बगैर तैयारी के भी बड़ा अच्छी बातची होगी। तैयारी की ज़रूरत मुझे तो है नहीं, बिल्कुल ठीक है। और आपको तो आप बिल्कुल ही अगर इतने सवाल जानते हैं तो इसका मतलब कि आपकी प्रिपरेशन है, यू नो कॉम्प्लीमेंट्स, काफ़ी। कॉम्प्लीमेंट्स। तो ये जब इस तरह के सिलसिले मुसलसल चलेंगे तो लोगों की समझ में आएगा ये बात कि यार आखिर बात करने वाला तो बड़े बड़े गहरे सवाल करता है, लेकिन जो जवाब दे रहा है वो भी तो सारी उम्र से पाकिस्तान के साथ है, सर्व कर, बिल्कुल ऐसा। तो मैं इन सबको ऐसे जानता हूँ जैसे बगैर कपड़ों के जानता हूँ। ऐसा ही है, बिल्कुल आपने ये बता दूं मैं आपको, सबको जानता हूँ, आप किसी का भी नाम लेंगे मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तारिक साहब, ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा, आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, और इंशाल्लाह देखने वालों को भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब जानना उनके लिए ज़रूरी है। खेलों में कैसे बेहतरी लाई जाए, मामला को कैसे बेहतर बनाया जाए, ये जानना हम सबका हक है। मैं एक दफ़ा फिर बड़ा शुक्रगुजार हूँ तारिक लुत्फ़ी साहब का। और यहाँ पर एक वक्त हो रहा है ब्रेक का, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेंगे। ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट है वो जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।